जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम आपको माता वैष्णो देवी की पवित्र कथा सुनाएंगे, जो कि उनके भक्त श्रीधर की कथा है। इस कथा में हम माता वैष्णो देवी और भैरवनाथ के कपट की चर्चा करेंगे कि माता वैष्णो देवी ने किस प्रकार से कपटी भैरवनाथ का वध किया था, क्यों किया था, ऐसा क्या हुआ था। चलिए शुरू करते हैं आज की ये कथा। दोस्तों, अगर आप सनातन धर्म से संबंध रखते हैं तो आप जानते ही हैं कि हमारा धर्म बहुत ही पवित्र धर्म है और हमारे धर्म में सेवा, दया इत्यादि की भावना निहित है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको वैष्णो देवी की ये कथा सुनाएंगे। अगर आप सनातन धर्म से संबंध रखते हैं तो आपने इस कथा को पहले ज़रूर सुना होगा, लेकिन फिर भी इस कथा को अगर हम जितना भी सुनते हैं हमें पुण्य की प्राप्ति होती है और बार बार इसको सुनने से हमारे धर्म के प्रति और ज़्यादा प्रेम बढ़ता है। चलिए शुरू करते हैं इस कथा को। वैसे तो माता वैष्णो देवी की जो कथाएं हैं बहुत सारी हैं, लेकिन एक कथा जो है वो बहुत अधिक प्रचलित है, जो कि सत्यता का दावा करती है कि ये कथा सत्य कथा है। माता वैष्णो देवी की ये कथा के अनुसार एक बार पहाड़ों वाली माता ने अपने एक परम भक्त पंडित श्रीधर की भक्ति से प्रसन्न होकर उनकी लाज बचाई थी और पूरी सृष्टि को अपने अस्तित्व का प्रमाण दिया था। वर्तमान कटरा कस्बे से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हंसाली गांव में माता वैष्णो देवी के परम भक्त श्रीधर रहते थे। वह निसंतान थे, अर्थात उनको कोई संतान नहीं थी, तो वो बहुत दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने नवरात्रि पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं को अपने घर पर बुलाया भोजन के लिए। माता वैष्णो देवी कन्या के रूप में उन्हीं के बीच में आ बैठी। भोजन के बाद सभी कन्याएं तो अपने घर पे चली जाती हैं, परंतु माता वैष्णो देवी वहीं पे बैठी रह गई और श्रीधर से कहने लगी कि सबको अपने घर पर भंडारे के लिए तुम बुला के ले आओ। श्रीधर ने उस दिव्य कन्या की बात को मान लिया और वो आसपास के गांव में जाते हैं माता के कहने पर और भंडारे का न्योता उनको देकर आ जाते हैं। वहाँ से लौटकर आते समय उनको रास्ते में भैरवनाथ मिलते हैं, तो वो सोचते हैं कि बाबा जी को भी मैं भंडारे में बुला लेता हूँ, और वो उनको भी भोजन का निमंत्रण कर देते हैं। भैरवनाथ सोचता है कि ऐसी कौन सी दिव्य कन्या है जो इसके घर में आ गई है, और वो उसके घर जाते हैं। इस प्रकार से जब वो निमंत्रण लेकर आते हैं तो सारे गांववासी अचंभित हो जाते हैं कि ऐसी कौन सी कन्या है भाई जो इतने सारे लोगों को भोजन करवाना चाहती है, और वो भी किसी और के घर में आके। इसके बाद श्रीधर के घर में सारे गांववासी आ जाते हैं भोजन के लिए। तब कन्या रूपी माता वैष्णो देवी ने एक विचित्र पात्र से सभी को भोजन परोसना शुरू किया। भोजन परोसते हुए जब वह कन्या भैरवनाथ के पास पहुंची, तब उसने कहा कि मैं तो खीर पूड़ी नहीं खाता हूँ, खीर पूड़ी की जगह मांस भक्षण करता हूँ और मदिरा पान करूँगा मैं। तब कन्या रूपी माता वैष्णो देवी उसको प्रेम से समझाती है पहले तो कि ब्राह्मण देवता देखिए, यहाँ पर ऐसा ही भोजन दिया जाता है, मांस मदिरा इत्यादि यहाँ पर नहीं चलता है। ये एक ब्राह्मण का घर है और ये एक माता का भंडारा है। यहाँ पर इस प्रकार के तामसिक भोजन नहीं मिलेंगे आपको खाना है तो आप खीर पूड़ी ही खाइए। किंतु भैरवनाथ ने जानबूझकर अपनी बात को ऊपर रखा। वो माता से बहस करने लग जाते हैं, अपनी बात पर वो अड़े रहते हैं। जब भैरवनाथ ने उस कन्या को पकड़ना चाहा, तब माता ने उसके कपट को जान लिया। माता ने वायु रूप में बदलकर त्रिकूट पर्वत की ओर उड़ान भर ली। भैरवनाथ भी उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे। माता जो थी वो बहुत शक्तिशाली थी, उसकी पकड़ में नहीं आई, वो काफ़ी आगे चली जाती है। ऐसा माना जाता है कि माँ की रक्षा के लिए पवन पुत्र हनुमान भी वहाँ पर आए थे। मान्यता के अनुसार उस वक्त भी हनुमान जी माता की रक्षा के लिए उनके साथ ही थे। हनुमान जी को अत्यधिक प्यास लगती है, उनका गला सूख जाता है, तो वो माता को कहते हैं कि माता मुझे जल चाहिए। तो माता ने उनके आग्रह पर धनुष से एक पहाड़ पर बाण चलाया था।
तो एक जलधारा वहाँ से निकली। उस जलधारा को आज भी बाणगंगा के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर माता अपने केस धोती है। वो पवित्र स्थान बाणगंगा के नाम से प्रख्यात है। उस बाणगंगा के जल में जो भी स्नान करता है और जो भी इसका पान करता है, तो ऐसा माना जाता है कि बहुत सारी तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं श्रद्धालुओं की। इस दौरान माता ने एक गुफा में प्रवेश कर लिया और 9 मास तक वहाँ पर तपस्या की। भैरवनाथ भी उनके पीछे पीछे वहाँ तक आ पहुँचा। तब एक साधु ने भैरवनाथ से कहा कि तू जिसे एक साधारण कन्या समझ रहा है, वह साधारण कन्या नहीं है, बल्कि जगत जननी आदि शक्ति जगदम्बा है। इसलिए उस महाशक्ति का पीछा करना तुम छोड़ दो। परंतु भैरवनाथ वो इतना ज़्यादा मूर्ख था कि वो साधु की बात ही नहीं मानता है। तब माता गुफा के दूसरी ओर से रास्ता बनाती है और वहाँ से चली जाती है। यह गुफा आज भी अर्धकुमारी या फिर गर्भजून के नाम से जानी जाती है। अर्धकुमारी से पहले माता की चरण पादुका भी है। यह वह स्थान है जहाँ पर माता भागते भागते पीछे मुड़कर भैरवनाथ को देखती है। गुफा से बाहर निकलकर कन्या ने देवी का रूप धारण कर लिया। माता ने भैरवनाथ को चेताया भी, उनको मतलब वार्निंग देना कहते हैं ना जिसे, कि माता ने वार्निंग दी उसको कि तू वापस चला जा, लेकिन वो फिर भी नहीं माना। माता गुफा के अंदर चली जाती है। तब माता की रक्षा के लिए हनुमान जी ने गुफा के बाहर भैरवनाथ से घोर युद्ध किया। भैरव ने फिर भी हार नहीं मानी। जब वीर हनुमान निसहाय होने लगे, वो भी निढाल हो गए, क्योंकि भैरवनाथ निसंदेह ही बहुत ही शक्तिशाली था, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो जब हनुमान जी भी उनके सामने झुकने लगे, उनको भी ये लगा कि वो निढाल हो गए हैं, तब माता वैष्णो देवी क्रोधवश माता काली का रूप धारण कर लेती है और भैरवनाथ का संहार करती है। भैरवनाथ का सिर काट देती है और उनका सिर कटकर भवन से 8 किलोमीटर की दूरी पर जाकर गिरता है, त्रिकूट पर्वत पर, जो कि भैरव घाटी जो है उसमें जाके गिरता है। उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के नाम से आज भी जाना जाता है। जिस स्थान पर माता वैष्णो देवी ने हाथी भैरवनाथ का वध किया था, वह स्थान पवित्र गुफा अथवा भवन के नाम से भी प्रसिद्ध हो गया। इसी स्थान पर माता काली, माता सरस्वती और माता लक्ष्मी की पिंडियाँ विराजमान हैं, जहाँ पर माता काली दाईं तरफ, माता सरस्वती मध्य में और माता लक्ष्मी बाएं ओर विराजमान हैं। इन तीनों के सम्मिलित रूप को ही माँ वैष्णो देवी का रूप कहा जाता है। इन 3 भव्य पिंडियों के साथ कुछ श्रद्धालु भक्तों एवं जम्मू कश्मीर के भूतपूर्व नरेशों द्वारा स्थापित किया जाता है। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का एहसास होता है और वो माता के सामने हाथ जोड़कर प्रायश्चित करने लगते हैं। पश्चाताप के आंसू वो बहाते हैं और माता से भीख मांगते हैं कि वो उन्हें क्षमादान प्रदान करे। माता वैष्णो देवी जानती थी कि इस हमले के पीछे भैरवनाथ का जो मुख्य मंशा थी, वो मोक्ष की प्राप्ति थी। यहाँ पर माता को आके सत्य का, वैसे तो उनको पता ही था कि सत्य क्या है, परंतु यहाँ पर कहानी मोड़ लेती है कि भैरवनाथ असल में कपटी था नहीं। वो केवल और केवल मोक्ष की प्राप्ति के लिए माता से इस प्रकार का दुस्साहस माता के सामने आके करता है। जब माता को पता चलता है कि उसकी मनसा गलत नहीं थी, वो केवल कपटी बनने का ढोंग कर रहा था, तो माता फिर उसे मुक्ति प्रदान कर देती है। मुक्ति ही प्रदान नहीं करती है, बल्कि उसे वरदान देते हुए कहती है कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। उसी मान्यता के अनुसार आज भी भक्त माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद 8 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़ते हैं और चढ़कर भैरवनाथ के दर्शन करने के लिए जाते हैं। इस बीच वैष्णो देवी की 3 पिंडियाँ सहित एक जो 3 पिंडियाँ होती हैं, वो एक चट्टान का रूप वहाँ पर धारण कर लेती हैं और सदैव के लिए ध्यानमग्न हो जाती हैं। और जो पंडित श्रीधर थे, वो काफ़ी अधीर हो जाते हैं, वो व्याकुल हो जाते हैं काफ़ी, और वो त्रिकूट पर्वत पर आ जाते हैं उनको माता को ढूंढते ढूंढते, और फिर माता उनको वहाँ पर दर्शन देती है। तो ऐसा माना जाता है कि आज भी श्रीधर के वंशज वहाँ पर माता की पूजा पाठ करते हैं। माता में
श्रीधर लीन हो जाते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से माता ने श्रीधर अर्थात अपने परम भक्त के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि डाली थी और भैरवनाथ का वध किया था। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को ये माता वैष्णो देवी की कथा पसंद आई होगी। आई है तो इसे लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय माता विंध्यवासिनी।